हरियाणा से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर ज्योति कुमारी पिता को लेकर पहुंची दरभंगा। कोरोना से उत्पन्न जन समस्याओं के खिलाफ सीपीआई ने किया धरना प्रदर्शन। चिकित्सा कर्मचारियों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। आयुर्वेद चिकित्सालय के मुख्य द्वार बंद रखने की वजह से मरीज हो रहे हैं वापस। सीएम लॉ कॉलेज के मुख्य द्वार से उर्दू में लिखे नाम को हटाने पर विवाद बढ़ा। वैश्विक महामारी के खतरे के बीच लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों का मुसीबत कम होता नजर नहीं आ रहा। हर दिन बड़ी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों से कई माध्यमों से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे एक बेबस और लाचार पिता ने जब जीने की आशा छोड़ दी थी, तब नाबालिग पुत्री ने पिता का हिम्मत बढ़ाया और 1200 किलोमीटर दिन रात भूखे प्यासे रहकर साइकिल चलाते हुए सुरक्षित घर पहुंची। दिल्ली में ये परेशानी थी कि मेरे पास रूम था, रूम किराया था नहीं था, रूम मालिक भुगला रहा था और खाना खर्च के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे पापा को एक्सीडेंट हो गया था, तो पापा को बोले चलिए घर हम ले चल रहे आपको साइकिल से। तो पापा को फिलहाल हम साइकिल से लेके आए, वहाँ से कुछ खाना वाना खाने का पैसा नहीं था और 500 रुपया उधरे का था, तो वही से साइकिल खरीद के फिर लेके आए हम साइकिल से। पापा को 8 दिन लगे आने में हमको। एक दिन में 30 चलाते थे, 30-40 चलाते थे हम साइकिल। कितने किलोमीटर की यात्रा रही? वही 1200 लग रहा था, तभी भी अथी कर रहे थे, तभी भी साइकिल लेके आए हैं। पैदल सब चल रहा था, थोड़ा दूर पैदल चलाते उसके बाद साइकिल से ले गए। रुकने में डर हो रहा था, तभी भी रुक के आए हैं, कभी भी रुक के आए वहाँ से, थोड़ा देर रुक जाते उसके बाद चलाते रहते हैं साइकिल। हरियाणा से आने में दिल्ली पड़ा होगा, यूपी पड़ा होगा, उसके बाद बिहार पड़ा होगा, तो कैसा व्यवहार था लोगों का? सही था सबका, लेकिन वहाँ दिल्ली सब में खाना खर्ची सब दिया, खाना वाना खाए हुए हैं और इधर आते हुए भूख लग रहा था तो इधर आए। तो फिलहाल घर पे आए यहाँ, तो फिर मम्मी मेरी खाना आन के दी तो खाए। कैसा लगा यहाँ पे आकर के? यहाँ पे आकर बहुत अच्छा हुआ कि हम पहुँच गए ना सही सलामत, वही बहुत हुआ। फिर दिल्ली जाना है? नहीं, अब नहीं जाना है। क्या लगा, क्या ऐसा लगा कि तुमको वहाँ से आप अपने पापा को लेके चल दी? क्या किस तरह से चली ये बताइए, क्या वहाँ पर हुआ था? वहाँ पे कुछ नहीं था, खाना खर्ची का पैसा नहीं था, नहीं खाना था, तो क्या करते वहाँ पे रुक के भूख मरते। इस वजह से पापा को हम लेके चले आए। फिर क्या हुआ? तो पापा को हम खाना बना के सिर्फ दे रहे थे, पापा घर पे रहता था। फिर लॉकडाउन हो गया? हाँ, तो ये काफ़ी है, बच्चे ने हमको घर तक लेके आया, लेकिन वहाँ हमारे पास में बड़ी मजबूरी थी। एक्सीडेंट हो चुका था तो वहाँ पे हम इलाज के लिए थे। जब तक पैसे था इलाज चल रहा था, लॉकडाउन में फंस गए, खाने पीने की दिक्कत हो गया, कमाई धमाई बंद हो गई, फिर दवा बंद हो चुका था, खाना पीने के 3 महीना हो गया, कमरा किराया काफ़ी दबाव दे रहा था जी, कमरे किराया दो, कमरे किराया दो। हम लोग बोले थे ये लॉकडाउन खुलेगा तो जी कमा के दे दूँगा। फिर लॉकडाउन लग चुका था, फिर एक लॉकडाउन लगा था, हम कहें ठीक है अब अगला खुलेगा तो हम कमा के दे देंगे। लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ ही रहा था, पैसे भी हम लोग के पास ख़त्म हो चुका था, दवा भी नहीं हम करा पा रहे थे। लास्ट में लोग गुस्से में कमरा मालिक बोला खाली कर दो। बच्चे बोला जी पापा क्या करोगे, कहाँ रहोगे, किस जगह पे रहेंगे, फुटपाथ पे भी तो रह नहीं सकते, ऐसा करते हैं तो घर चलते हैं। बोले बेटा कैसे घर जाओगे, न ट्रेन से और कुछ, तो साइकिल लिए, साइकिल से मेरे बच्चे को मैं बोला जी देखो बेटा 10-20 किलोमीटर तो है नहीं, जो तो हिम्मत दे रहा है, तो बोला जी नहीं चलो किसी तरह चलेंगे पापा, बारी बारी से रुक रुक के चलेंगे। फिर भी मैं काफ़ी कोशिश किया, तब क्या करें, मजबूर हम भी थे, न खाना के पैसे भी थे। चलो देखते हैं, कोशिश करो। तो वहाँ से हम लोग रात में निकले। हजारों मजदूरों के काम धंधा छिन जाने से दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उनके पास खाने को नहीं है और अपने घर पहुंचने के लिए पैसा नहीं है। अपने परिवार के गुजर बसर करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इन सब के बावजूद सरकार ने उनकी बदहाली को नजरअंदाज कर रही है। प्रधानमंत्री की ओर से की गई 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा और वित्त मंत्रालय द्वारा इसके खर्च के वितरण सिर्फ राजनीतिक लफाजी है और कुछ नहीं। उनके पास कोरोना से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।
उक्त बातें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद दरभंगा के द्वारा पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर धरना देते हुए सीपीआई के नेताओं ने कही। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के जिला सचिव कामरेड नारायण झा ने किया। सभी प्रवासी मजदूरों को गुजारा भत्ता 10,000 महीना देना होगा। मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी करना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मजदूरों के मांग को लेकर, प्रवासी मजदूरों के मांग को लेकर लॉकडाउन के दौरान जो कुव्यवस्था है उस तमाम बातों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सरकार से यह मांग करती है कि पूरे 1 वर्ष का जो छात्रों का रूम रेंट है या उनके तमाम जो फीस हैं, चाहे स्कूल कॉलेज, सभी फीसों को सरकार माफ़ करे। प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उसे बाइज्जत यहाँ लाया जाए, उसके भोजन और उसके जांच की संपूर्ण व्यवस्था सरकार करे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसमें तय हुआ कि बंदेज पत्र लेकर मार्च एवं अप्रैल 2020 का वेतन भुगतान किया जाएगा। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ कोविड-19 को देखते हुए एवं अल्पसंख्यकों के महापर्व ईद को देखते हुए अपना आंदोलन स्थगित किया। साथ ही कर्मचारी बंधुओं से आग्रह किया गया कि वह अविलंब आकर के अपना बंदेज पत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमा कर दें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हड़ताल का दूसरा दिन है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक हम लोगों को कोई लिखित नहीं दिया गया है। इस कारण जो है सो हम लोग हड़ताल पर अभी तक डटे हुए हैं। हमारा मांग है कि 100 पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा, चाहे और लेबर तक को नहीं काटा जाएगा। तो फिर कर्मचारी का काटने का आदेश ये अन्यायपूर्ण है, सरकार का अनैतिक आदेश है। ये जो है सो तुगलकी फरमान है। इसे जब तक वापस नहीं लिया जाएगा और जब तक हम लोग को पूर्ण भुगतान नहीं होगा तब तक जो है सो हम हड़ताल पर रहेंगे। स्टार साहब आके बोले हम तो सरकार में बात हुई है, बात होने के बाद जो है सो आप लोग भी ख़त्म कीजिए, चिट्ठी आ रहा है, आप लोगों को पैसा देंगे। हाँ, फुल सैलरी पर ऑर्डर भी कर दिए, कॉलेज को भी डिमांड पठा दिए। यहाँ पर भी कहे फुल सैलरी पर बनेगा। उसके बाद 3 रोज़ का वो समय लिए हुए थे। 3 रोज़ के बाद हम लोग चौथे रोज़ जब गए उनके पास कार्यालय में, वो तो हम लोगों को एक बार नहीं कहे जो आप लोग बैठिए, क्या बात है बोलिए न। उस सब करने के बाद भी हम लोग खड़े रहे अपना। उसके बाद उनसे पूछे हम जब सर हम लोगों का क्या होगा सैलरी का। तो हम लोग क्या हमसे नहीं होने वाला है, 75% से ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद हम लोग बोले सर आप तो गछे हुए थे जो फुल देंगे। तो उसके बाद 75% कहाँ से आता है? लोग स्टाफ यहाँ सब काम करते हैं, उसके बाद जो है काट के पैसा क्यों लेगा? नहीं लेगा। तो नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, आपको जो करना है आप लोग अपना कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय शहर का एकमात्र ऐसा चिकित्सालय है जहां आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है। लेकिन इन दिनों चिकित्सालय का मुख्य दरवाजा बंद रहने की वजह से कई मरीज जो सिर्फ आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराना चाहते हैं उन्हें पता नहीं होता और वो वहां से वापस लौट जाते हैं। वहीं चिकित्सालय के प्रचार ने बताया कि इस कोरोना महामारी में चिकित्सालय द्वारा सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य द्वार को बंद रखते हुए चिकित्सालय के पीछे के द्वार से मरीजों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही साथ कोरोना से बचने की सारी सुविधाएं भी चिकित्सालय के मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, पीछे के दरवाजे से आने का मतलब है कि सुरक्षा की दृष्टि से उधर पानी की सुविधा है, साबुन है, सैनिटाइजर है, तो उधर से आने में सबको वहीं पर साफ सफाई करके तब हम लोग भीतर एंट्री करने देते हैं। मेन गेट से जाने से चप्पल जूता या जैसे हैं वैसे भीतर तक चले जाएंगे।
तो हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से ताकि सब लोग सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग पीछे के गेट जहाँ सब सुविधा उपलब्ध है जाकर देख लीजिए, वहाँ सब व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। सैनिटाइजर, साबुन, पानी सब कुछ है वहाँ। चप्पल जूता वहाँ निकाल देता है लोग, अब तो वो वहाँ से सुरक्षित होकर के भीतर हम लोग आने देते हैं जी। वहाँ आदमी रहता है हमारा, वो कह देता है जो भैया पीछे गेट से आइए। ऐसा तो कोई आदमी दिख नहीं रहा है। है वहाँ आदमी, देखिए कोई सुविधा नहीं है। फिर आगे पानी पचर पचर हो जाएगा, अपने रास्ता पर पानी कहाँ जाएगा। जिस तरह सीएम लॉ कॉलेज के गेट पर हिंदी और उर्दू में कॉलेज का नाम लिखा गया था और फिर उर्दू में लिखा हुए नामों को मिटा दिया गया, उसे लेकर समाज में नफरतों का बीज बोया जा रहा है। खास करके भाषा उर्दू, जो बिहार की मान्यता प्राप्त द्वितीय भाषा को चिन्हित करके उसको बहिष्कार कर रहे हैं। यह बहुत दुखद और निंदनीय है। उचित कार्रवाई की मांग पूर्व पार्षद सह पार्षद पति नफीसुल हक रिंकू ने की। कि पता है कि आज से कुछ दिन पहले सीएम लॉ, आज से नहीं, जब से हम लोग सीएम को लॉ कॉलेज आते थे उस दौरान भी, और जितने भी कॉलेजेस हैं सब में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब नेम, सब भाषा से जो है नेम प्लेट्स लिखे रहते थे। लेकिन अभी देखा जा रहा, 2 दिन से पता चला है कि पहले उर्दू में, पहले हिंदी में था सीएम लॉ कॉलेज, उसके बाद उर्दू में लिखा गया। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के किसके दबाव में आके कॉलेज प्रशासन ने उर्दू शब्द को मिटाकर हटा दिया, प्रवेश द्वार के उर्दू शब्द को हटा दिया। ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि प्रशासन से भी कहना चाहिए, आपने किसके दबाव पर हटाने का काम किया। आपको खुद आप सरकारी, आप विश्वविद्यालय से ऊपरी पदाधिकारी से आप बात करते, वो अगर उन लोगों के अनुसार आप जो कानून कहता है, जो सरकार कहता है, उसके सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आपने उनको हटाया होता। आपने क्यों हटाया? आप भी दोषी हैं। अगर इस उर्दू बोर्ड को अगर लगाया नहीं जाएगा सीएम लॉ कॉलेज को, और तो हम लोग लगातार इसके आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग लगातार सड़कों पर भी उतरेंगे और जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे। और जो भी उर्दू भाषा के साथ अगर उसके भाषा का मर्यादा नहीं रखेगा, उसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन उग्र होगा और लगातार आंदोलन हम लोग करेंगे। चूँकि ये हमारे ज़मीर की बात है, वो ये कोई भी हमारे किसी, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथिली हो, संस्कृत, सारे भाषा हम लोगों के लिए एक जैसा है। हम लोग भाषा की राजनीति नहीं करते हैं और गंदी राजनीति नहीं करते हैं हम लोग। लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में इस वक्त तमाम धार्मिक स्थल बंद है और रमजान शरीफ का महीना है। मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व ईद जो आने वाला है, उससे पहले अलविदा जुमा, इसको लेकर दरभंगा शहर में काजी मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिर साहब ने कहा कि लोग अपने घरों में ही अलविदा जुमा की नमाज अदा करें और ईद की नमाज भी ईदगाह में नहीं होगी, इसलिए चाश की नमाज अपने घरों में अदा करें। इसके मसले को लेकर के अलविदा जुमा कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए और खुसूसियत के साथ ईद की नमाज कैसे पढ़नी चाहिए और कहाँ पढ़नी चाहिए। मेरी गुजारिश अपनी कौम से ये होगी कि जिस तरह से जुमा की नमाज और दीगर नमाज हैं मस्जिद में चंद अशखास पर मुश्तमल हो रही हैं, वो होती रहेंगी उस वक्त तक जब तक के लॉकडाउन ख़त्म न हो, गवर्नमेंट का कानून कोई नया ना आ जाए। जहाँ तक ईद की नमाज है, तो ईद की नमाज के सिलसिले में मेरी कौम से गुजारिश होगी कि वो अपने घर पे ही ईद के दिन शुक्राने की नमाज 2 रकात अदा कर लिया करेंगे और इमाम, मुअज्जिन और जो चंद अशखास पे शामिल जमात अभी हो रही है, वो हज़रात सिर्फ़ ईद की नमाज ईदगाह में हो या मस्जिद में हो अदा करेंगे और किसी को भी घर में ईद की नमाज की जमात करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि ये जायज़ ही नहीं है कि अपने घर में आप ईद की नमाज़ पढ़ें, उसके लिए मैदान चाहिए, ईदगाह चाहिए। इसलिए गुजारिश होगी हमारी अपनी कौम से कि बेहतर ये है कि वो इस सिलसिले में जो उलमाए किराम का फतवा आ चुका है उस पर अमल करें
और शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज अपने घर पे अदा करें। अच्छा हजरत, ईद की नमाज से पहले वो अलविदा जुमा की नमाज होनी है। अलविदाई जुमा, उसके लिए भी वही हुक्म है जो पहले हम लोगों ने हुक्म दिया, जिस पर अमल हो रहा है। लगातार अंजुमन कारवां मिल्लत द्वारा वैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है जो इस कोरोना वायरस की वजह से काफी परेशान और भूखे प्यासे अपने घरों में मदद की राह देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ 19 मई को फिर से अंजुमन कारवां मिल्लत द्वारा लोगों के बीच रमजान किट का वितरण किया गया। वहीं रियाज कादरी ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इस वक्त पूरा देश कोरोना की महामारी से लॉकडाउन में है और आप देख रहे हैं कि हर आदमी ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है और अंजुमन कारवां मिल्लत इस वक्त रमज़ान किट तैयार कर रही है। ये 5वां दौर है ये सूखा राशन और रमज़ान किट का, जो हम लोग ज़रूरतमंदों तक पैकिंग कर रहे हैं आज भी और इंशाअल्लाह ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे, जिसमें हम आलू है, आटा है, प्याज है, तेल है, चना है, मसूर का दाल है, चूरा है, लच्छा है, दूध है। ये सारे सामान को पैक कर इंशाअल्लाह ज़रूरतमंदों तक फिर पहुंचाएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम लोगों का जो लोग अंजुमन कारवां मिल्लत को ताउन करते हैं और उन्हीं सबके ताउन से अंजुमन कारवां मिल्लत आज मुसलसल 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है सूखा राशन भी बांट रही है और इससे पहले कम्युनिटी किचन चलाकर लोगों को खाना भी खिला रही थी। और मैं तमाम लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके आप ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें और इंशाअल्लाह यही काम आएगा दोनों जहान में, आखिरत में भी। इस वक्त जो ज़रूरत है ज़रूरतमंदों की, वही सबसे बड़ा काम है।